एक बिजनेस स्टार्ट करना कोई आसान काम नहीं है, उसमें बहुत से डॉक्यूमेंट वर्क और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। बट डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ जो तुम बिल्कुल कम में या बिल्कुल फ्री में स्टार्ट कर सकते हो। उनके लिए तुम्हें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है वेल्दी माइंडसेट। अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो इस चैनल पे मैं फ्यूचर मिलियनेयर्स को अनलिमिटेड वेल्थ जनरेट करने के लिए ट्रेन करता हूँ। मेरे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करो। इससे पहले कि मैं इस लिस्ट को अनफोल्ड करूँ, उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि बिजनेस को टाइम और एफर्ट सक्सेसफुल बनाते हैं, ना कि सिर्फ इन्वेस्ट किया हुआ पैसा। स्टार्टिंग में आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा, इसलिए आपको क्रिएटिव और डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। अगर पैसा है तो जरूर यूज़ करें, लेकिन सिर्फ पैसे से प्रॉब्लम सॉल्व होने की उम्मीद मत रखें। नंबर 1, स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। पैसा कमाने का सबसे ईजी और विदाउट इन्वेस्टमेंट जो तरीका है वो है एक यूट्यूब चैनल ग्रो करना। तुम अगर यूट्यूब चैनल को ग्रो कर लेते हो तो तुम्हारे पास लोकेशन और टाइम फ्रीडम होगी। तुम जहाँ से चाहो वहाँ से ऑपरेट कर सकते हो और कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। और इसमें पैसे कमाने का भी बहुत से ऑप्शन है, जैसे एड रेवेन्यू, एफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप्स एक्सेट्रा। अगर तुम अपने यूट्यूब चैनल पे एक लॉयल ऑडियंस बेस बना लेते हो और वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करते हो तो तुम मेंबरशिप से भी पैसा कमा सकते हो, एक्स्ट्रा कंटेंट प्रोवाइड करके। उसी लॉयल ऑडियंस की हेल्प से तुम अपना ब्रांड शुरू कर सकते हो, ई बुक सेल कर सकते हो। और यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए तुम्हें कोई पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। बस तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तुम्हारे कंटेंट में इनफ वैल्यू हो जिससे तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे साथ लॉयल रहे। अगर तुम्हारे कंटेंट में वैल्यू होगी तो एक लॉयल ऑडियंस बिल्ड करना ईजी हो जाता है। तुम्हें बस एक सही माइंडसेट और कंसिस्टेंसी के साथ वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करना होगा और कुछ टाइम बाद ही तुम पैसों का फ्लो आते ही देख सकते हो। एक यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करना है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होती है, मैं आपको अपने फ्यूचर वीडियो में जरूर बताऊंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आइडिया पे। पॉइंट नंबर 2, ऑनलाइन कोर्सेज। चाहे आप जो भी करते हो, आपके पास ऐसी नॉलेज हो सकती है जो दूसरे लोगों के लिए वैल्यूएबल हो, तो क्यों ना इस नॉलेज को स्ट्रक्चर करके दूसरे लोगों को वो स्पेसिफिक स्किल्स सिखाई जाए। लोग अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन या नए स्किल्स सीखने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज के लिए पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज एजुकेशन का फ्यूचर है, या कम से कम उस फ्यूचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा। हम खुद यूट्यूब वीडियोस और कोर्सेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें सीख चुके हैं जो हमने एक्चुअल स्कूल में नहीं सीखी। आजकल कई प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जो आपको अपना कोर्स बनाने और बेचने में का मौका देते हैं। अगर आप इससे आगे बढ़ते हैं तो आप एक ई लर्निंग कंपनी बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल है जो हमारे दिमाग में तुरंत आता है जब हम इस स्पेस के बारे में बात करते हैं, वो है लिंडा। शायद आप में से कुछ लोग इस प्लेटफॉर्म से वाकिफ हों, लेकिन यह सब 90s के बीच में शुरू हुआ था, जब जॉब फाउंडर लिंडा विनमैन अपने आर्ट स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से पढ़ाना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी लेसन्स रिकॉर्ड करना शुरू किया ताकि वो रिपीटेटिव काम ना करे। 2013 तक वो $100 मिलियन से ज़्यादा की रेवेन्यू कमा रही थी और लेट 2015 में उसने अपनी कंपनी को लिंक्डइन को $1.5 बिलियन में बेच दिया। तुम भी कुछ ऐसे ही वैल्यूएबल और वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज बना सकते हो जिसके लिए लोग पे करने को तैयार हों। अगर तुम्हारा कोर्स सच में अच्छा हुआ तो तुम उससे अच्छा करने कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, अपना खुद का बुक पब्लिश करें। अगर आपके पास कोई कहानी या आइडिया है जो दूसरे लोग पढ़ने को लायक समझते हैं तो आप बहुत लकी हैं। आज के टाइम में अपना नया बुक लोगों तक पहुंचाना सबसे आसान हो गया है। पहले आपको एजेंट या एजेंसी चाहिए होती थी, एक प्रेस टूर और एडवर्टाइजिंग कैंपेन की जरूरत होती है ताकि लोगों तक आपकी आवाज़ पहुंचे। आजकल आप बस लिखिए और ऑनलाइन पोस्ट कीजिए। अमेजोन ने सेल्फ पब्लिशिंग को इतना आसान कर दिया है और अपनी किताब को ई बुक के रूप में लिख और बेच सकते हैं बिना किसी प्रिंटिंग की जरूरत के। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है राइटर E.L. जेम्स, जिनकी बुक्स को कई एजेंसीज ने मीडियोकर लिखने के लिए रिजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद अपनी बुक्स को ई बुक्स पर प्रिंट कर डिमांड के रूप में पब्लिश करेंगी। उनकी किताब का नाम था 50 शेड्स ऑफ ग्रे और कुछ साल बाद उनकी बुक्स एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिना बन गई, जिसमें 125 मिलियन कॉपीज बेची गई और मूवीज ने $1 बिलियन से ज़्यादा कमाया। आपके पास सब टूल्स हैं इसे करने के लिए, बस काम करने की बात है और भीड़ में से अलग दिखना होगा। पॉइंट नंबर 4, किड्स को ट्यूटर करें। अगर आप जल्दी पैसे कमाना चाहते हैं तो बच्चों को ट्यूटर करना शायद आपका बेस्ट बेट हो सकता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने को तैयार रहते हैं। अगर आप काफ़ी यंग हैं और इस वीडियो में बताए गए सारे बिजनेस आइडिया आपके लिए नहीं है तो ये आपके लिए बेस्ट तरीका हो सकता है कुछ कैश कमाने का। सब कुछ क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है और यह समझना होगा कि लोग इस चीज़ के लिए पैसे देने को तैयार है। वो यह है कि पेरेंट्स अब अपने बच्चों को फोर्टनाइट जैसे गेम्स में इम्प्रूव करने के लिए $20 पर आवर तक पे कर रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना, कल्चर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमेशा शिफ्ट हो रहा है। जैसे कि ई स्पोर्ट्स का ट्रेंड जो पीछे कुछ सालों में बहुत बढ़ा है और अब यूनिवर्सिटीज भी ई स्पोर्ट्स प्लेयर को स्कॉलरशिप दे रही हैं। तो अपने बच्चों को वीडियो गेम्स खेलना सिखाने के लिए ट्यूटर करना अब उतना आउटरेडियस आइडिया नहीं रहा जितना ये पहले रहता था। पेरेंट्स निंजा जैसे स्ट्रीमर के बारे में हेडलाइंस पढ़ते हैं जो 3.5 करोड़ पर मंथ कमा रहे हैं
और चाहते हैं कि उनके बच्चे भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। पॉइंट नंबर 5, अपने स्किल्स से फ्रीलांसिंग करें। फ्रीलांसिंग एक अच्छा तरीका है एक्सपीरियंस हासिल करने का और एवेंचुअली इससे एक बिजनेस बनाने का या अपने ड्रीम जॉब पाने का। कभी कभी आप दोनों कर सकते हैं। सबसे पॉपुलर फ्रीलांस ऑप्शन है वेब डिजाइनिंग, राइटिंग, एडिटिंग, प्रोग्रामिंग और कुछ क्रेजी चीज़ें सिर्फ मजे के लिए। जब आप अपनी पहली अर्निंग्स अपने सर्विस से कमा लेते हैं तब आपको यह समझ आता है कि अपने काम को एक बिजनेस बनाने के लिए क्या जरूरी स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ऐसे ही कई एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुरू होती हैं, फ्रीलांसर्स मिलते हैं और एक बिजनेस बनाते हैं। फाइवर और अपवर्क अभी सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग करने के लिए। पॉइंट नंबर 6, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। हर कंपनी मेरी तरह अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस को मेंटेन करने में स्ट्रगल कर रही है। मेरे बहुत से सोशल मीडिया मैं खुद हैंडल नहीं करता, मैंने उसके लिए एक्सपर्ट्स को रखा हुआ है। ये काम तुम भी कर सकते हो। कंपनी के बर्डन को थोड़ा हल्का करने के लिए और थोड़ा पैसा कमाने के लिए सबसे जरूरी चीज है रिजल्ट देना कंपनी के लिए। सोशल मीडिया सिर्फ कुछ पिक्चर्स पोस्ट करने का नाम नहीं है, यह एक ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी है और ग्रोथ फनल है। इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो कैसे काम करते हैं। अच्छी बात यह है कि ये नॉलेज फ्री में मिल सकता है। आप बस एक इंस्टाग्राम पेज बना सकते हैं और उससे ऑर्गेनिकली 50,000 फॉलोवर तक ले जा सकते हैं। 0 से 50,000 तक की जर्नी आपको वो सब सिखा देगी जो आपको इस फील्ड में काम ढूंढने के लिए चाहिए। नए प्लेटफॉर्म हर कुछ साल में उभर कर आते हैं, तो यह कहना सेफ है कि जो लोग इस फील्ड में काम करने को तैयार हैं उनके लिए हमेशा काम मिलेगा। पॉइंट नंबर 7 है फ्लिपिंग गुड्स। फ्लिपिंग का मतलब है किसी चीज़ को सस्ते दाम में खरीदना और ज़्यादा दाम पे बेचना। यह पैसा कमाने का एक पुराना तरीका है जो आज भी रिलेवेंट है। पहले यह बेसबॉल कार्ड्स थे, अब स्नीकर्स हैं। आप इससे किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं। और अगर तुम अपने आसपास कोई प्रॉब्लम देखते हो या फिर किसी की कमी देखते हो तो उन्हें सॉल्व करके भी तुम एक बिजनेस बना सकते हो। और याद रखो, बिजनेस स्टार्ट छोटे स्केल से ही होते हैं। ये थे कुछ बिजनेस एंड आइडियाज़ जो तुम बिना पैसे स्टार्ट कर सकते हो। ये सभी आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि तुम्हें कौन सा आइडिया सही लगा, और अगर तुम्हारे पास कोई बेहतर आइडिया है तो कमेंट में शेयर करें ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। तो आज की वीडियो बस इतना ही। बाय बाय, अंटिल नेक्स्ट टाइम।